केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 टेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिकॉग्नाइज़ करवाने के लिए हम लोग जो है ना वो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर, और उन टेस्ट को परफॉर्म करवा के जो है वो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो जौन सा सैंपल है इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हैं इनको हम लोग जो है ना वो करेंगे इंशाल्लाह जब इसके प्रैक्टिकल्स हम लोग करेंगे ना आपके, तो इसके अंदर जो है वो इन फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट को जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है वो क्या होता है, बायर्स टेस्ट जो है वो क्या होता है, सोडियम मेटल टेस्ट जो है ये क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है, और एमसीक्यूज़ में जो है वो इनको सिर्फ आपने याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं आता होता पेपर में, सिर्फ आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो इसको याद करना है। ठीक है, टेस्ट में आप देखें जी, एक मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। स्टार्ट में एक जो टेस्ट दिया हुआ है ये देखें जी, टेस्ट ऑफ फॉर द अनसैचुरेशन के अनसैचुरेशन को देखने के लिए कि मतलब फॉर एग्जांपल एक आपको सैंपल दिया गया, एक चीज़ आपको दी गई है, अब आपने बताना है कि वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। ठीक है, मतलब ये बताना है कि वो जो सैंपल है आपके पास वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड होगा तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर उसमें अनसैचुरेशन होगी बेटा तो उसमें कार्बन कार्बन के अंदर जो है वो या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये हम लोग किस तरह से देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द टू टेस्ट। फर्स्ट वन इज़ द ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड सेकंड वन इज़ द बायर्स टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में आपने ये करना है कि आपने डिज़ोल्व अ पिंच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द 2 सेंटीमीटर ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड लेनी है, उसके 2 सेंटीमीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेनी है जी अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद उसमें जो है वो थोड़ा सा आपने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है, और उसके अंदर जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ब्रोमीन वाटर जो है वो डाल देना, और उसको जो है वो ऊपर से अच्छी तरह से शेक करना है। ठीक है, ये करने के बाद ये होगा कि ब्रोमीन जो है, जो उसका कलर है, ब्रोमीन वाटर का जो है ना वो कलर होता है तकरीबन ब्राउन सा कलर होता है, डार्क ब्राउन सा। तो वो कलर जो है वो उसका डिसअपीयर हो जाएगा, वो डी कलराइज हो जाएगी। अगर तो वो डी कलराइज हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास सैंपल है उसमें अनसैचुरेशन मौजूद है, और अगर वो डी सैंपल नहीं होती बेटा, डी कलराइज नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल है उसके पास जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ब्रोमीन वाटर टेस्ट करके जो है वो हम लोग ये देख सकते हैं कि आया हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें जो है वो हमारे पास अनसैचुरेशन मौजूद है या नहीं है। इसी तरह से बायो टेस्ट भी करते हैं कि डिज़ोल्व अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वाटर। 0.2 ग्राम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है वाटर के अंदर, उसको डिज़ोल्व करवा के उसका सोल्यूशन बना लेना। उसके बाद उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हैं वो अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन का डालना है, उसको शेक करना है। पिंक कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा जी अल्कलाइन KMnO4 का। अगर पिंक कलर डिसअपीयर होता है तो अनसैचुरेशन है, अगर नहीं होता तो नहीं है। ठीक है, टेस्ट फॉर द अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप को के टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है वो 2 टेस्ट करते हैं जी, सोडियम मेटल टेस्ट एंड सेकंड वन इज़ द एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। तो सोडियम मेटल टेस्ट में ये करते हैं जी, टेक 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड। ऑर्गेनिक लिक्विड लेना है जी 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब, उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद जो है वो पीस ऑफ द सोडियम मेटल उसमें जो है वो हमने डिज़ोल्व करवा देना। ऐसा करवाएंगे बेटा तो क्या होगा जी, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो जो सैंपल है, ऑर्गेनिक सैंपल है, उसमें अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, अगर नहीं होती तो नहीं है। एस्टर फॉर्मेशन में ये करते हैं जी, हीट करते हैं अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है आपका जो सैंपल है, विद द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एसिटिक एसिड, 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड के साथ, और उसमें 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देते हैं। फ्रूटी सी स्मेल आती है जिस तरह से फ्रूट्स के अंदर से आती है, उस तरह की स्मेल आती है। अगर वो स्मेल आएगी तो इसका मतलब अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, अगर नहीं आएगी तो अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद नहीं है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के भी यहाँ पे जो है वो 2 टेस्ट दिए गए हैं जी, लिटमस पेपर टेस्ट है और उसके बाद जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट है। इसी तरह से बेटा डिटेक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसके लिए 2 टेस्ट दिए गए हैं, सोडियम बायोसल्फाइड टेस्ट है और उसके बाद जो है वो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। फिर इसी तरह से टेस्ट फॉर द कीटोन ग्रुप, सेम टू सेम इसी तरह से ही है, इनमें कोई मसला नहीं है। जब परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। यहाँ से इस तरह सिर्फ आपने जो है वो उनको पढ़ लेना है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं लिखी हुई। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट है फॉर द कीटोनिक ग्रुप, और सोडियम नाइट्रोसाइड टेस्ट है। ठीक है, और विद द फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। उसके बाद एक टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप के लिए जो है वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट हम लोग करते हैं, और एस्टर के लिए जो है हम लोग दे आर रिकग्नाइज बाय देयर फ्रूटी स्मेल, इनको जो है वो उनकी फ्रूटी स्मेल से हम लोग रिकग्नाइज करवा लेते हैं।
तो ये अब आपका काम है कि आपने जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में याद नहीं करना, सिर्फ MCQs और एक आध शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए भी तो आता है इसमें से, बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता।